भारत में एक ऐसे संत थे, दुनिया में क्या होगा कैसे होगा उनको सब पता था। महामारियों की स्थिति कैसी होगी, ये सब भविष्यवाणी कहीं न कहीं सच साबित हो रही है कि कल्कि का अवतार कब होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदिता शर्मा है। आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय संत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 650 साल पहले ही बता दिया था कि 2021 से लेकर 2030 तक क्या होने वाला है, कौन कौन सी घटनाएं होंगी, ये पहले ही लिख दिया था। भारत का अंतिम राजा कौन होगा यानी प्रधानमंत्री, अंतिम राष्ट्रपति कौन होगा और सूरज की स्थिति क्या होगी। उन्होंने ये भी लिख दिया था कि भारत और अमेरिका के बीच क्या संबंध होंगे, तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा या नहीं, ये भी बता दिया था। महामारियों की स्थिति कैसी होगी, ये सब भविष्यवाणी कहीं न कहीं सच साबित हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं वर्तमान में आपको क्यों बता रही हूँ। नाश्ते दमक और बाबा बेंगा की भविष्यवाणी टीवी चैनलों पर चलती हैं कि कल्कि का अवतार कब होगा या तमाम चीज़ें कब होंगी। जब देश में कोई भी घटनाएं होती हैं जैसे भूकंप, सुनामी, तूफान, तब इनका नाम लिया जाता है। पर संत अच्युतानंद जी की जो भाषा है वो उड़िया में है। इनके सारे ग्रंथ और सारे साहित्य संरक्षित रखे गए हैं। अच्युतानंद महाराज जी का जन्म 1480 ईस्वी से 1505 के बीच में हुआ था। उनकी माता का नाम पद्मावती था, उनके पिता का नाम दीनबंधु था। उनके पिताजी को एक सपना आया था, कोई व्यक्ति गरुड़ जी पे आ रहे हैं और उनको एक बालक देके जा रहे हैं। उसके बाद ही अच्युतानंद संत जी का जन्म होता है, इसलिए उन्हें गरुड़ भगवान का अवतार माना जाता है। चलिए, ये तो हुई साहित्य की बातें और दर्शन की बातें। महापुरुष अच्युतानंद ने 36 साहित्य, 78 गीता, 27 हरिवंशादि चरित्र लिखे थे। आप खोजना चाहेंगे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सब मिल जाएगा। ऐसी 19 भविष्यवाणियां हमने तैयार किया है जो 21वीं सदी से लेकर 2029 तक इनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक बैठती हैं। हालांकि इसमें प्रलय और विश्व युद्ध की भी चर्चा है। इसमें से कितनी सही है और कितनी गलत है ये आप तय करेंगे, क्योंकि ये बात 650 साल पुरानी है। पहला, किसान खेती का काम बंद करेंगे और जंगली जानवर गांव और शहरों में हमला करने लगेंगे। और आप देख रहे होंगे कि लोगों का किसानी से मोह भंग हो रहा है। दूसरा, बदल जाएगी धरती की धुरी और कई भूकंप आएंगे। तीसरा, आसमान से 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। चौथा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान का विग्रह उनके भक्त छाटिया घाट जो उड़ीसा में है वहाँ ले जाएंगे। पांचवा, धरती पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा और ये घटना 2022 से लेकर 2029 में होगी। छठा, एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी, दूसरी तरफ महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि का कुंभ राशि में प्रवेश होने पर हो जाएगी और यह वर्ष 2024 होगा। आठवां, धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और नास्तिकों की संख्या बढ़ती जाएगी और दोनों को विभाजित कर दिया जाएगा। नौवां, इंसानों के घर में जानवरों का हमला होगा। इंसान और जानवरों की भिड़ंत होती दिखेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लोगों को घरों में अभी भी तेंदुए और सांड घुस जाते हैं और कहीं कहीं सुनाई देता है ये घटनाएं। 10वां, प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगे। विचित्र बीमारियों और महामारियों से जनता त्रस्त रहेगी। विचित्र बीमारियों का मतलब है कि जैसे कोरोना, जिनका नाम तक भी हम नहीं जानते थे। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर उतर आएगी और आंदोलन करने लगेगी। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया है। संत अच्युतानंद जी के अनुसार सूर्य जो जीवन देने वाला था, अब वही सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों में 12 हाथ के खड्ग लेकर धरती पर भ्रमण करेंगे और समस्त खराब लोगों का संहार करेंगे। जब सभी दुष्ट लोगों का खात्मा हो जाएगा तभी कलयुग का अंत होगा, ये भी उन्होंने ही बताया है। 12वां, कल्कि का जो जन्म होगा वो संभल में होगा जो एक उत्तर प्रदेश में है। उनका नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा और उनके पिता का नाम विश्वयश शर्मा होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा। महाभारत के युद्ध का जिक्र किया है।
क्योंकि युद्ध के दौरान कुछ लोग युद्ध लड़ना चाह रहे थे, उस समय लड़ नहीं पाए, उनका दोबारा जन्म होगा। 13वां, भारत का राजा एक शक्तिशाली राजा होगा जो योगी पुरुष होगा, उसकी कोई भी संतान नहीं होगी, वो धर्म के सहारे शांति स्थापित करेगा देश में। इसमें आप जोड़ सकते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और राहुल गांधी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को, जो स्वयं एक योगी पुरुष हैं। 14वां, उस समय उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। उसी समय कल के भगवान प्रकट होंगे जो भारत के युद्ध के समय उनका साथ देंगे। 15वां, अमेरिका का एक हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। यूरोप युद्ध लायक नहीं बचेगा। 16वां, यूरोप की लगभग आबादी नष्ट हो जाएगी और अंत में रूस की विजय होगी। 17वां, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और भारत की जनसंख्या 64 करोड़ हो जाएगी। 18वां, भविष्य मालिका के अनुसार वही लोग बचेंगे जो सत्य की राह पर चल रहे हैं, बाकी लोग बाय बाय टाटा हो जाएंगे। थोड़ा बच के रहिए अगर आप भविष्यवाणी को मानते हैं तो। ऐसा मैं नहीं, संत अच्युतानंद दास जी ने कहा है। 19वां, भारत के संदर्भ में कण कण में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में कहा जाता है 6 और 7 का जोड़ा 13 होता है, 13 को 13 में मिलाते हैं तो 26 बनता है। इसी 26 के माध्यम से संत अच्युतानंद दास जी ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत में संकट बढ़ जाएगा। साल 2024 से शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। 20वां, शनि के मीन राशि में जाने से 2.5 वर्ष वो वहीं रहेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार भारत की बागडोर एक संत के हाथों होगी जो अविवाहित होगा। 21वां, प्राकृतिक आपदा के कारण भारतवर्ष में नीलांचल जगन्नाथ मंदिर समुद्र में विलीन हो जाएंगे। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका की भविष्यवाणी आप सोच कर देखिए, सच नजर आएगी। आप इनको गूगल प्लेटफॉर्म पर ढूंढेंगे तो इनकी तमाम जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। आप इस वीडियो में कितना समझते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। सारी जानकारी मैंने अलग अलग जगहों से इकट्ठी की थी। आप गौर करेंगे तो मैंने जो कुछ भी बताया इसको 650 साल पहले संत श्री अच्युतानंद महाराज जी ने बताया था। अगर आप बाबा बेंगा की भविष्यवाणी मानते हैं तो संत अच्युतानंद जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। भारत में एक ऐसे संत थे, दुनिया में क्या होगा कैसे होगा उनको सब पता था। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे हैं तो आप सबको दिल से धन्यवाद। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय माता दी।